वेलकम टू आशीष क्लासेस 2.3। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री पे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, जिसमें कि सिर्फ हमने इतना ही जाना था कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, जिसमें कि सिर्फ हम लोग डिस्कस किए थे इतना ही। सारा फॉर्मूला के बारे में पता किए थे, जैसे कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिए थे, उस पर परपेंडिकुलर डाले थे और इसको ए बी सी डी नाम दिए थे। ए बी सी और इस पे परपेंडिकुलर डी डाले थे। इसका साइड जो है दो दो हम लोग माने जूम किए थे, और नीचे भी साइड दो लिए थे यहाँ से यहाँ तक, जिसमें कि इसका डिस्टेंस हो गया था एक, क्योंकि परपेंडिकुलर जब किसी साइड पे परपेंडिकुलर किसी भी एंगल से किसी साइड पे परपेंडिकुलर पड़ता है तो वो दो बराबर भाग में बांटता है। तो यहाँ से बी से सी का डिस्टेंस दो था, तो इसलिए बी से डी का डिस्टेंस एक हो गया। और ये एंगल जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री 60 डिग्री तीनों एंगल था, ये भी 60 डिग्री। जब परपेंडिकुलर डाले तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर इस साइड से भी इस साइड से भी। तो हम लोग इसको छोड़ दिए थे, सिर्फ इस ट्रायंगल को लिए थे, जिसमें कि यहाँ से ए बी दिया हुआ है, बी डी दिया हुआ था, और ए डी निकाले थे, जो कि ए डी इक्वल टू हुआ था √100 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √100 4 माइनस 1 इक्वल टू √3 आया था। और यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल रहे थे कि साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। तो P माने कि P अगर 60 डिग्री एंगल लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, अगर 30 डिग्री लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो इसी हिसाब से अगर साइन थीटा P/H है, अगर थीटा का मान हम लोग 60 डिग्री लेते हैं तो इसके लिए लंब √3 बाय और कर्व हाइपोटेनस 2 है। इसी तरह cos 60 डिग्री आया था, B/H होता है, तो B/H B इसके लिए ये हो जाएगा 1 और हाइपोटेनस 2। tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री यानी P/B इक्वल टू क्या होता है कि tan 60 डिग्री ये लेना है परपेंडिकुलर बाय बेस यानी √3/1 इक्वल टू √3, और साइन 60 साइन उसके बाद कोट 60 डिग्री ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है 60 डिग्री के लिए 1 है, और परपेंडिकुलर क्या है √3, तो इसका ये हो गया। और सेक 60 डिग्री ये होता है H/B। तो H क्या है इसमें 2 और B क्या है 1 60 डिग्री के लिए, तो ये यानी कि आ गया आपका 2। और कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस 60 डिग्री के लिए क्या है √3 और परपेंडिकुलर 2। तो हाइपोटेनस 2 और परपेंडिकुलर √3, यानी कोसेक 60 डिग्री तो 2/√3 ये वैल्यू जाने थे। उसके बाद सेकेंड वैल्यू क्या जाने थे कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री सेम P/H। तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/2। और cos 30 डिग्री आधार बाय कर्ण होता है, मतलब बेस बाय हाइपोटेनस इक्वल टू बेस, इसके लिए 30 डिग्री के लिए बेस क्या हो जाएगा ये
AD यानी √3/2 एंड tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 30 डिग्री के लिए इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1/बेस क्या हो जाएगा √3 और कोट 30 डिग्री इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो जाएगा 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए बेस ये √3 और परपेंडिकुलर ये 1 यानी √3/1 यानी √3 और उसके बाद सेक 30 डिग्री सेक 30 डिग्री क्या होता है यानी हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस इसमें 30 डिग्री के लिए हाइपोटेनस क्या है 2 एंड बेस क्या है √3 यही हो जाएगा। और कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू कोसेक 30 डिग्री होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या है 2 और परपेंडिकुलर है क्या 30 डिग्री के लिए 1 एंड 2/1 एंड इक्वल टू 2। इतना हम लोग ये पढ़े थे। और दूसरा हम लोग सेकेंड पढ़े थे एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए थे जिसमें कि दो साइड इक्वल था और इसको भी ABC हम लोग एज्यूम किए थे और इसका डिस्टेंस दोनों साइड्स का लिए थे 1 तो इसका हाइपोटेनस का मान आया था √2 क्योंकि AB इक्वल टू ABC तो AC इक्वल टू AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कर्न स्क्वायर इक्वल टू होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो AB है 1 √अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू √अंडर 1 प्लस 1 इक्वल टू √2 ये आया था। और जब ये 90 डिग्री लिए थे जब दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होगा 45 डिग्री और 45 डिग्री। तो इसमें चाहे ये एंगल लेंगे तो इसके लिए लंब ये होगा, अगर ये एंगल लेंगे तो इसके लिए लंब ये होगा। और हाइपोटेनस जो है हाइपोटेनस दोनों के लिए सेम ही होगा। तो हम लोग करते क्या है सिर्फ ये एंगल लेते हैं। तो tan इसमें भी sin 45 डिग्री इक्वल टू P/sin थीटा होता क्या है P/h। तो इक्वल टू परपेंडिकुलर इसके लिए क्या होगा ये 1/h हाइपोटेनस √2 एंड cos 45 डिग्री इक्वल टू होता है cos 45 डिग्री होता है बेस बाय हाइपोटेनस इक्वल टू बेस क्या है बेस 1 और हाइपोटेनस √2 तो 1/√2 दोनों का मान सेम होगा। sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री दोनों का मान सेम ही होगा क्योंकि हम लोग परपेंडिकुलर जो है और बेस जो है दोनों का जो डिस्टेंस मान है वो एज्यूम के 1 इसलिए दोनों सेम ही आएगा। और tan 45 डिग्री tan थीटा होता है क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर भी 1 है 45 डिग्री परपेंडिकुलर 1 और बेस भी 1 यानी 1/1 इक्वल टू 1 एंड कोट 45 डिग्री ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है बेस 1 और परपेंडिकुलर 1 तो यानी 1/1 इक्वल टू 1 एंड सेक 45 डिग्री शेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस क्या है √2 बाय बेस क्या है 1 यानी √2 एंड कोसेक
45 डिग्री इक्वल टू कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या है √2 बाय परपेंडिकुलर क्या है 1 यानी √2। यानी हम लोग क्या देखे, हम लोग लास्ट वीडियो में जो उतना सारा हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे और इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, वो दोनों में यही निष्कर्ष था। सारा चीज पढ़ने के बाद हमें सिर्फ इतना ही जानकारी लेना था कि sin 60 डिग्री का मान कितना होगा, cos 60 डिग्री का मान कितना होगा, tan 60 डिग्री का और cot 60 डिग्री का। इसी टाइप से sin 30 का मान कितना होगा, cos 30 का मान कितना होगा, tan 30 का मान कितना होगा और sin 45, cos 45, tan 45, cot 45 का मान वैल्यू कितना आएगा, वो जानने के लिए हम लोग इतना सारा चीज पढ़े थे लास्ट वीडियो में। तो अब मुझे तो इतना तक तो पता हो गया कि sin 45 डिग्री का वैल्यू इतना होगा, cos 45 डिग्री का वैल्यू इतना होगा और पाइथागोरस थ्योरम में यूज करना हम लोग सीख गए लास्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में ये जो अभी मैंने इस बोर्ड पे बनाया है, इसका सिर्फ एक ही मकसद था कि लास्ट वीडियो को रिवाइज कर लेना। अब इसके आगे हम लोग लास्ट वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं लगाए थे, तो आज जो है हम लोग इसी बेसिस पे नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री का, वो प्रॉब्लम लगाते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी, जो कि 10th क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, जिसे 10th क्लास में जानना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। आज 10th का कुछ प्रॉब्लम लगा के देखते हैं। एक प्रॉब्लम है कि यदि sin a इक्वल टू 12/13 यदि sin a इक्वल टू 12/13 तब tan a और cos a के मान ज्ञात करें। तब tan a और cos a का मान ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन से हम लोग क्या किए कि सबसे पहले बोल रहा है कि यदि sin a दिया हुआ है तो tan a और cos a का मान ज्ञात करें। हम लोग जानते हैं, we know that tan a इक्वल टू होता है sin a बाय cos a और sec a इक्वल टू होता है 1 बाय cos a और cosec a इक्वल टू होता है 1 बाय sin a। तो इसको हम लोग एक नहीं दोनों मेथड से बना सकते हैं। सबसे पहला कि sin a इक्वल टू 12/13 दिया हुआ है, टेंथ क्लास का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो कि 10th क्लास में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप 10th क्लास में हैं तो अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। sin a इक्वल टू है 12/13, ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हम लोग ले लेते हैं 90 डिग्री, और इसमें से sin a इक्वल टू होता है क्या है, हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो मान लेते हैं हम लोग कि ये थीटा है, ये a है,
कोण ए। इसके लिए मान लेते हैं ये इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 12 और हाइपोटेनस दिया हुआ है 13, यानी कि ये सेट दिया हुआ है 13। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं ए बी सी और इसको मान लेते हैं कोण ए। तो क्या देख रहे हैं, ये अगर 12 दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ है, तो यहां से बेस निकाल सकते हैं हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम। होता क्या है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसमें क्या देख रहे हैं, हाइपोटेनस मुझे मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, बेस निकालना है। तो यहाँ पे रखते हैं, अगर 13 के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 12 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 13 69 से 1 6 9 इक्वल टू बराबर है 44 से 144 प्लस बी स्क्वायर। अब इस बी स्क्वायर इक्वल टू लिखो, तो ये इस साइड प्लस में है तो ये इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 169 माइनस 144 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसको इसमें से घटा के देखते हैं कि 9 में से 4 गया, 5 4 9 5, यहाँ 6 में से 4 गया, 4 2 6 और 1 में से गया कट गया, इक्वल टू बी स्क्वायर। इसीलिए बी इक्वल टू √125, इसलिए बी इक्वल टू 5। अब मुझे यहां से बेस पता चल गया, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, tan A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर क्या है 12, बेस क्या है 5। ये आंसर सही है। एंड दूसरा क्या है, कोस ए इक्वल टू होता है 1 बाय ए, कोस ए इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस है 5 और परपेंडिकुलर है 12। ये हाइपोटेनस है 13। ये आ गया, एक ये आंसर हो गया। एक मेथड इससे हम लोग बना सकते हैं। सेकेंड मेथड, अगर मैं सेकेंड मेथड का बात करूं तो इसमें हम लोग को दिया क्या हुआ है, sin A इक्वल टू, ये फर्स्ट मेथड, अब सेकंड फर्स्ट मेथड से हम लोग ऐसे बना सकते हैं, P sin A बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो इसको P बाय H लिख सकते हैं, यानी P इक्वल टू 12 और H इक्वल टू 13। और बेस नहीं मालूम था तो हम लोग बेस निकाल के tan A cos A सारा निकालिए। इस टाइप से हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, sec A भी निकाल सकते हैं। sec A इक्वल टू क्या होता है, कुछ भी पूछ दे तो हम लोग ये जो 6 प्रॉपर्टीज है 6 के 6 निकाल सकते हैं। जैसे tan A निकाल लिए, cos A निकाल लिए, अगर sec A पूछ देता तो sec A होता क्या है, sec A होता है
हाइपोटेनस बाय बेस, तो हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस है 13, बेस क्या है 5, ये आ जाता। कोसेक ए, कोसेक ए अगर बोलता तो कोसेक ए के लिए क्या होता है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 13 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर हो जाता, यानी हाइपोटेनस 13 बाय परपेंडिकुलर 12। इस टाइप से 6 के 6 प्रॉपर्टीज हम लोग निकाल सकते हैं। और दूसरा सेकेंड मेथड है कि अगर साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है 12/13, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P/H। तो इसको अलग कर लेते हैं सीधा, P/H इक्वल टू 12/13। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि P बाय क्रॉस एक दूसरे के साइड भेज देते हैं, यानी P बाय ये 12 को इसके नीचे ले आते हैं इक्वल टू, और H को ये 12 की जगह पे लेके चले जाते हैं H/13। और इसको हम लोग मान लेते हैं assume that P/12 इक्वल टू H/13 इक्वल टू K। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू 12 के, P बाय ऐसे लिखते हैं, एक स्टेप और एक्स्ट्रा हम लोग लिख लेते हैं, यानी P/12 इक्वल टू K। तो P इक्वल टू 12 के, इसी टाइप से H/13 इक्वल टू K, इसीलिए H इक्वल टू 13 के, ये आ गया। अब हम लोग जानते क्या है कि P मालूम हो गया, H मालूम हो गया, इस हिसाब से हम लोग बेस निकाल लेते हैं। बेस इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हम लोग का दिया हुआ है 13 के, माइनस 12 के का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 13 69 से के स्क्वायर माइनस बराबर 44 से 144 के स्क्वायर, इतना आ गया। इसी को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 25 के स्क्वायर, और इसी को लिख सकते हैं हम लोग रूट अंडर 5 के का होल स्क्वायर, यानी इक्वल टू 5 के 5 के, ये आ गया। मतलब परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेनस आ गया और बेस आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, tan A, tan A का मान निकालना है और cos A का मान निकालना है। तो tan A इक्वल टू क्या होता है, tan A इक्वल टू होता है ये परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है 12 के बाय बेस, बेस है 5 के 5 के कैंसिल और इक्वल टू 12/5, ये आंसर। और दूसरा है cos A, cos A इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है, बेस है यहाँ पे 5 के डिवाइडेड बाय, एंड हाइपोटेनस है 13 के कैंसिल इक्वल टू 5/13, सेकेंड आंसर। तो हम लोग क्या देखें कि यदि हम लोग को ये पाइथागोरस थ्योरम पता है और साइन ए cos A का प्रॉपर्टीज पता है,
तो हम लोग इजी वे में जो 6 के 6 प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं सारा हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये इसमें से साइन साइन थीटा दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है, तो टेन ए कोस ए, टेन ए कोट ए, सेक ए कोसेक ए, ये सारा हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं ये सब हम लोग देखें। और ये 10th क्लास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला ये एक क्वेश्चन जरूर आता है उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक से, और दूसरा ये प्रॉपर्टी से और इस प्रॉपर्टी से अगर सेक ए दिया हुआ है तो कोसेक ए हम लोग कितना इजी से निकाल सकते हैं, ये भी इसका एक फॉर्मूला है। चलिए देखते हैं। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास के लिए। इसी हिसाब से अगर यहाँ पे कोसे दिया रहेगा तो भी टेन ए कोसे निकाल सकते हैं, और सेक ए भी दिया रहेगा तो भी निकाल सकते हैं। अगर कोई एक भी एंगल का दिया हुआ रहेगा वैल्यू तो हम लोग निकाल सकते हैं इजी वे में। फर्स्ट मेथड इससे, सेकंड मेथड इससे। अब चलते हैं नेक्स्ट एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी इम्पोर्टेंट है जो कि बार बार आता है। दूसरा है सेकेंड है जो कि इम्पोर्टेंट, ये भी सेकेंड क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये भी बार बार आता है ये क्वेश्चन। यदि tan थीटा इक्वल टू a बाय b, यदि tan थीटा इक्वल टू a बाय b, तब a sin थीटा माइनस b cos थीटा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा b cos थीटा का मान ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और 10th क्लास में बार बार ये भी पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले tan थीटा इक्वल टू a बाय b दिया हुआ है, तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन tan थीटा इक्वल टू a बाय b है। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता क्या है, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे हैं, परपेंडिकुलर इक्वल टू दिया हुआ है a और बेस इक्वल टू दिया हुआ है क्या, बेस इक्वल टू b दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हाइपोटेनस निकाल लेते हैं h इक्वल टू बाय पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में ये अगर 90 डिग्री लेते हैं और ये a b c लेते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा जो कि tan थीटा दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर हो गया ये a और बेस हो गया ये b, यानी ये a यहाँ से यहाँ b और यहाँ से यहाँ a। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से h इक्वल टू निकाल लेंगे। यहाँ h इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनस इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
अब हम लोग क्या करते हैं कि ये साइन थीटा की जगह पे ये रख देते हैं वैल्यू। तो ए बाय यहाँ पे गिवन ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा बाय ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा की जगह पर ये वैल्यू हम लोग रख देते हैं। ए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, हम लोग साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस की तरफ परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है ए, और हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसी टाइप से कोस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या दिया हुआ है बी, और हाइपोटेनस क्या आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम लोग साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड कोस थीटा इक्वल टू बी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन द इक्वेशंस माने तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब ये दिया हुआ क्या है मुझे ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा बाय ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, इसी का वैल्यू निकालना है। तो ए और साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू बी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए इंटू ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर, ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो ये ए से ए मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में बाय में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ माइनस बी इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको एलसीएम ले लेते हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये आ जाएगा ऊपर अगर लेते हैं ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी है इसमें भी है, तो ये आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाएं में आ जाएगा ये भी नीचे में रूट अंडर सेम है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा लोग देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। और अब जो है इसका आंसर यही हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आंसर
इसका हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी 10th क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर साल एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है 10th क्लास में, तो दो क्वेश्चन जिसमें कि मैंने दो क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, और एक और तीसरा क्वेश्चन है वो भी आता है। आप उसे भी जरूर दिमाग में रखें, क्योंकि ये कभी भी आ सकता है। 10th क्लास का वैसे तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब कभी भी कहीं पे कोई बात आता है यही दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर। और एक तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि वो क्या है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सो आप लोग इसको भी जरूर देखें, क्योंकि ये तीनों में से एक क्वेश्चन निश्चित है, एक ना एक तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे ये फर्स्ट वाला है चाहे सेकंड वाला है। और अब जो मैं थर्ड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन, इस तीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और जो कि आपको 12 या 13 ये 8 कम से कम 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, 9 cos A plus 40 sin A इक्वल टू 41। तब cos A और cosec A के मान ज्ञात कीजिए। तब cos A और cosec A का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग देख रहे हैं 9 cos A plus 40 sin A इक्वल टू 41 दिया हुआ है, तब cos A और cosec A का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग चलिए देखते क्या है इसमें सॉल्यूशन। मुझे दिया हुआ है गिवन 9 cos A प्लस 40 sin A इक्वल टू है 41। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, cos A से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड। बोथ साइड डिवाइडेड बाय cos A। तो हम लोग देखते क्या है कि 9 cos A डिवाइडेड बाय cos A प्लस 40 sin A डिवाइडेड बाय cos A इक्वल टू 41 डिवाइडेड बाय cos A। हम लोग यहाँ पे जानते क्या है, we know that sin A इक्वल टू 1 बाय cosec A, cos A इक्वल टू 1 बाय 1 बाय sec A, and tan A इक्वल टू 1 बाय cot A। ये तीनों प्रॉपर्टीज से हम लोग जानते हैं। तो इसमें देख क्या रहे हैं,
ये कोस से आपस में कट गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 प्लस 40। और एक चीज जानते हैं, tan A इक्वल टू होता है sin A बाय cos A। लास्ट प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़े थे कि sin A इक्वल टू sin A इक्वल टू ये tan A इक्वल टू sin A बाय cos A। तो ये 40 इंटू sin A बाय cos A इक्वल टू 41 इंटू 1 बाय cos A। ऐसे इसको लिख सकते हैं सजा के। अब इसी को हम लोग बोल सकते हैं 9 प्लस 40 tan A, sin A बाय cos A tan A होता है प्रॉपर्टी से, तो tan A इक्वल टू 41 इंटू 1 बाय cos A को हम लोग क्या बोल सकते हैं 1 बाय cos A। 1 बाय ये cos A को 1 बाय sec A बोल सकते हैं, तो sec A को भी 1 बाय cos A बोल सकते हैं ऐसा। तो 1 बाय cos A को हम लोग sec A बोल सकते हैं, ऐसी sec A। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम लोग कोई प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं, जैसे स्क्वायर करते हैं, डिवाइड करते हैं, अगर बोथ साइड डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो अगर स्क्वायर करते हैं तो वो दोनों साइड कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करते हैं तो यहाँ इधर हो जाएगा 9 प्लस 40 tan A का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर हो जाएगा 41 sec A का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर काट देंगे तो दोनों फिर वही इक्वेशन हम लोग को आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका स्क्वायर तोड़ते हैं, 9 का स्क्वायर 9 9 81 प्लस ऐसे एक लाइन और लिख देते हैं 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर और tan A का स्क्वायर, tan A स्क्वायर प्लस 2AB, 2 इंटू 9 इंटू B कितना है 40 tan A, 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इक्वल टू 41 स्क्वायर एंड sec A, sec स्क्वायर। इतना हम लोग इंडिविजुअली लिख सकते हैं सबको। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, 9 का स्क्वायर 9 9 81 प्लस 40 का स्क्वायर। अगर 40 का हम लोग स्क्वायर करते हैं, इसी को हम लोग लिखते हैं 40 गुने 40 यानी 40 गुने 40 इस हिसाब से करते हैं। तो शून्य से शून्य करेंगे, शून्य शून्य से शून्य, शून्य 4 शून्य शून्य 4 चौके 16 यानी 0 0 6 1 1600। तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 1600 और tan स्क्वायर प्लस 2 9 दूना 18, 9 दूना 18 और गुने 40, 18 शून्य शून्य 18 चौके 36 72, 18 शून्य शून्य 18 चौके 72, 720। यहाँ पे ये तीनों को मल्टीप्लाई करने पे 720 tan A इक्वल टू, अब 41 का स्क्वायर, सॉरी हाँ 41 का स्क्वायर। अब सेम इसी टाइप हम लोग करेंगे जैसे हम लोग 41 का किए, यानी 41 का स्क्वायर मतलब 41 इंटू 41 यानी 41 इंटू 41, 1 1 1 4 वक्रम 4 4 से 4 16, तो ये हो जाएगा आपका 1 4 4 8 6 1 यानी 1681 sec स्क्वायर A।
इतना तक करने में उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इस सेक स्क्वायर ए को कन्वर्ट कर लेते हैं टेन स्क्वायर ए में। तो सेक ए को कन्वर्ट करेंगे तो सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये भी प्रॉपर्टीज होता है। और साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। इसलिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी फॉर्मूला है। तो अगर इसको सेक स्क्वायर ए को अगर टेन में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख नोट करते हैं 81 प्लस 1600 टेन स्क्वायर ए प्लस 720 टेन ए इक्वल टू 1681। और सेक स्क्वायर ए को हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अब हो जाएगा 81 प्लस 1600 टेन स्क्वायर ए प्लस 720 टेन ए एंड इक्वल टू 1600। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे और इससे। तो 1681 प्लस 1681 टेन स्क्वायर ए। अब सब कुछ सारे को एक साइड हम लोग कर लेते हैं। तो अब क्या आ जाएगा कि 81 प्लस 1600 टेन स्क्वायर ए प्लस 720 टेन ए इक्वल टू नहीं, इसको इस साइड से टोटल को इस साइड ले आते हैं। तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 1600, ये टोटल माइनस में आएगा 1681 माइनस 1681 टेन स्क्वायर ए। अब होगा क्या, इक्वल टू 0। अब होगा क्या 1681, ये 1681 टेन स्क्वायर ए माइनस 1600 टेन स्क्वायर ए से दोनों घट जाएगा। उसके बाद दूसरा 1681 और 81 ये आपस में घट जाएगा। तो करते हैं, ये आ जाएगा आपको माइनस 1600 टेन स्क्वायर ए माइनस 1681 टेन स्क्वायर ए। तो ये आ जाएगा माइनस 81 टेन स्क्वायर ए और ठीक है, ये हो गया प्लस 720 टेन ए इक्वल टू 0। ये 1600 और 1681 है, और 1681 माइनस 81 माइनस 1600 माइनस 81 का टेन स्क्वायर ए प्लस 720 टेन ए।
ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको लिखते हैं, इतना आ गया, माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा कितना, सजा के लिख देते हैं 81, पहले इसको लिखते हैं, उसके बाद सेकेंड टर्म इसको रखते हैं और थर्ड टर्म इसको रखते हैं, ठीक है। तो 81 10 स्क्वायर ए प्लस नहीं माइनस 720 10 ए प्लस 1600 इक्वल टू 0। तो अब माइनस को हम लोग उस साइड भेज देते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा 81 10 स्क्वायर ए माइनस 720 10 ए प्लस 1600 इक्वल टू 0, इतना आ गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं इसको 81 10 स्क्वायर ए है और ये 720 10 ए है प्लस 1600 है, तो इसको हम लोग सीधा 1600 को 40 का स्क्वायर लिखते हैं, 40 का स्क्वायर प्लस इसको 9 का स्क्वायर और 10 स्क्वायर ए, इतना लिखते हैं, माइनस 2 इंटू 9 10 ए, 9 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 40 10 ए इक्वल टू 0। यानी ये आ गया मेरा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि 9 10 ए माइनस 40 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इतना आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको लेके यहाँ पे आते हैं। अब जो ये मेरा 9 10 ए माइनस 40 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 10 ए माइनस 40 इक्वल टू 0, इसलिए 9 10 ए इक्वल टू 40, इसलिए 10 ए इक्वल टू 40/9। ये मेरा 10 ए का वैल्यू आ गया, 10 ए का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि tan थीटा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी सी। हम लोग क्या देखें, tan ए इक्वल टू 40/9 आ रहा है, इसलिए tan थीटा होता क्या है, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी बेस 9 है और हाइपोटेनस 40 है, ये परपेंडिकुलर 40 है, यानी परपेंडिकुलर 40 ये मान लेते हैं थीटा, और बेस कितना है 9, तो ये आ जाएगा मेरा h, ये हो गया b इक्वल टू, ये हो गया b इक्वल टू, अब h इक्वल टू क्या हो जाएगा √100 पाइथागोरस थ्योरम से, ये आ जाएगा आपका 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ये अगर सोल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 41, यानी √100 4 चौके 1600 प्लस 81 इक्वल टू √100 1861 इक्वल टू √100 41 का स्क्वायर इक्वल टू 41। यानी हम लोग क्या देखें
कि हाइपोटेनस इक्वल टू 41 आ गया, परपेंडिकुलर 40 है, बेस 9 है, तो हमें निकालना क्या है, कोस ए, क्योंकि 10a आ गया, 10a आ गया 40/9, तो वहां से मुझे परपेंडिकुलर का पता चल गया और बेस का पता चल गया, तो इसीलिए हम लोग बेस और परपेंडिकुलर मुझे वहां से मिल गया, बेस और परपेंडिकुलर वहां से मिला 10a से, तो यहाँ से हम लोग हाइपोटेनस निकाल लिए। अब हाइपोटेनस निकालने के बाद अब हाइपोटेनस भी मालूम है, बेस भी मालूम है, परपेंडिकुलर भी मालूम है, तो अब मुझे कोस ए होता क्या है, तो कोस ए होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या है 9 और हाइपोटेनस क्या आया 41, एक आंसर ये हो गया। दूसरा क्या है, निकालना था कोसेक ए, कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 41 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 40, ये हो गया सेकेंड आंसर। ये भी मालूम, इस हिसाब से 6 के 6, एक तो 10 ए तो मुझे पता चल गया, 10a निकल गया, कोस ए निकल गया, कोसेक ए निकल गया, इसी टाइप से साइन ए का तो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है 40, हाइपोटेनस क्या है 41, ये भी हो गया। कोस ए मालूम हो गया, कोसेक ए मालूम हो गया, यहाँ से सेक ए निकाल सकते हैं, सेक ए क्या आ जाएगा, सेक होता क्या है हाइपोटेनस बाय बेस, तो हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, हाइपोटेनस 41 है और बेस क्या है, बेस 9 है। उसके बाद सेक ए मालूम हो गया, साइन ए कोस ए, और कोसेक ए मालूम हो गया, यहाँ से आप कोट ए भी निकाल सकते हैं, कोट ए कट हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है 9 और परपेंडिकुलर क्या है 40, मतलब 1 2 3 4 5 1 6, मतलब 6 के 6 प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सारे के सारे इस वीडियो में यहाँ पे आ गया है। सारा का सारा हम लोग अगर एक कोई पता चल जाए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कुछ भी कोई भी पता चल जाए, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, सारा का सारा जो प्रॉपर्टीज है सब हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग ये देखें, ये थर्ड क्वेश्चन था, ये भी इम्पोर्टेंट है। वैसे सबसे ज्यादा 10th क्लास में ये पूछा गया है और सेकेंड वाला क्वेश्चन, ये दोनों में से एक क्वेश्चन रहता ही है। वैसे 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, तीनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट अटैक कर जाएगा कि 10th क्लास में, बोर्ड में, 10th बोर्ड में, तो सो आप इसको जरूर देखें, जरूर समझें। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, बार देखें, जब तक समझ में नहीं आता है। अगर कोई और इससे ज़्यादा दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बोल सकते हैं, मैं जितना तक हो सकेगा उतना तक जरूर आपका हेल्प करूँगा। थैंक यू।